हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। अगर आपके मार्क्स 500 से 400 के बीच है तो ये वीडियो आपको एग्जैक्ट रोड मैप देगा। कौन से ब्रांच मिलेंगे, किस स्टेट में मिलेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, फीस कितनी होगी और किस कैटेगरी में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सो आज हम इस वीडियो में हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ताकि आप अपना करियर का बेस्ट डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाएं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां आपको फ्री काउंसलिंग अपडेट्स, नोटिफिकेशन और कोई भी क्वेरी होती है उसके आंसर दिए जाते हैं। एंड अगर आप काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसको अवेल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं 500 टू 450 मार्क्स रेंज के बारे में। ये एक स्ट्रॉन्ग स्कोर ब्रैकेट है जहां आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज दोनों को मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बस आपको सही प्लानिंग चाहिए। सो अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें एंड साथ ही टॉप डिमांडिंग ब्रांच की बात करें जो कि रेडियोलॉजी है, सो इस स्कोर पे रेडियोलॉजी के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 25 लाख ईयरली तक है तो कुछ सीट्स जरूर मिल सकते हैं, बट हाई डिमांडेड कॉलेजेस में ये 40 लाख ईयरली तक जा सकती है। सो ओवरऑल अगर हम अपर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें जैसे रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्स गायनी, इन सारे ब्रांच को ऑप्ट करने के लिए आपको जो मिनिमम फीस लगने वाली है या लग सकती है 20 लाख टू 25 लाख ईयरली होगी। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, एमपी, वेस्ट बंगाल, इन सारे ही स्टेट में आपको रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑप्स गायनी जैसे ब्रांचेस जो हैं प्रीमियम ब्रांचेस मिलने के चांसेस होते हैं। एंड वहीं अगर हम मिड क्लिनिकल के बारे में बात करें तो 10 टू 20 लाख ईयरली तक आपको मिलने के चांसेस होते हैं। मिड क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, टीवी एंड चेस्ट एंड इमरजेंसी मेडिसिन, इन सारे ब्रांचेस का जो ऑप्शन स्टेट होगा वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु, ये सारे ऑप्शंस आपको मिड क्लिनिकल ब्रांचेस में देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री एंड रेडियोथेरेपी, आपके पास जो स्टेट ऑप्शन होगा वो इस तरह से होगा: यूपी, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे स्टेट, जहां आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। एंड अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो रेडियोलॉजी में 40 लाख प्लस ईयरली आपको देनी पड़ सकती है। एंड अगर हम अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे कि रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑप्स गायनी की बात करें और इसके मिनिमम बजट की बात करें हम तो 25 टू 45 लाख तक मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड ये जो रेंज है वो वेरी कर सकता है ब्रांच टू ब्रांच। वहीं अगर मिड क्लिनिकल की बात करें तो 20 से 30 लाख ईयरली आपको देनी पड़ सकती है। लोअर क्लिनिकल में आपको 17 टू 21 लाख तक आपको लग सकती है। एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए कि अगर आपको हाई डिमांड अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए तो अर्ली राउंड्स में पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि लेटर राउंड में सीट सिंक होती है और कंपटीशन बढ़ता है। स्कोर रेंज 450 टू 400, ये स्कोर ब्रैकेट थोड़ा ट्रिकी होता है। ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेकिन डिमांड ज्यादा होती है और बजट थोड़ा हाई मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम टॉप क्लिनिकल ब्रांच रेडियोलॉजी की बात करें तो मोस्टली 40 लाख प्लस ईयरली स्टेट जैसे बिहार, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में अवेलेबल होंगे। एंड अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्स गायनी की अगर हम बात करें, इसके लिए जो मिनिमम बजट जा सकती है वो 23 टू 40 लाख ईयरली के बीच में होगी। यूपी, बिहार, हरियाणा, पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु में चांसेस बन सकते हैं। एंड अगर हम मिड क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें तो 22 से 30 लाख तक आपको ईयरली फीस देनी पड़ सकती है। यूपी, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी जैसे स्टेट जो हैं आपके लिए अवेलेबल होंगे। सो अगर हम लोअर क्लिनिकल ब्रांच की बात करें तो 12 लाख से 20 लाख ईयरली में आपको चांसेस बन सकते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे स्टेट में आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एंड वहीं अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो रेडियोलॉजी जैसे ब्रांचेस जो हैं वो 50 लाख एवं जा सकती है ईयरली। एंड अदर ब्रांचेस जो अपर क्लिनिकल में आते हैं उनकी जो बजट हो सकती है वो 35 टू 50 लाख पर ईयर हो सकती है। मिड क्लिनिकल ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो 30 टू 35 लाख ईयरली आपको देनी पड़ सकती है। लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में 20 टू 30 लाख तक आपको मिलने के पूरे चांसेस होंगे। हालांकि इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस स्कोर पे आपको फ्लेक्सिबल जरूर रहना होगा,
या तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है आपको, या फिर बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको फ्लेक्सिबल जरूर होना है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो तो आप ऑप्शन देखते हो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड के बाद थर्ड, एंड जब कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है तो लास्ट राउंड पे आप डिपेंडेंट रहते हो, एंड फोर्थ राउंड जो है वो काफी रिस्की हो जाता है। इसलिए आपको पहले से प्लानिंग करनी बहुत ही जरूरी है। चलिए ओपन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपन स्टेट वो होते हैं जहां नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंफर्म लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूपी, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, ये सारे ओपन स्टेट में से आते हैं। सो इन सारे स्टेट में आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हो, सभी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको अपनी पॉसिबिलिटीज देखनी है कि आपको चांसेस कहाँ है मिलने के, क्या बजट जा सकती है, कौन सी ब्रांच मिलेगी और कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकती है। सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होती है, सभी स्टेट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मनी ली जाती है, जैसे 5 लाख की सिक्योरिटी मनी होती है, मिनिमम 2 लाख की सिक्योरिटी मनी तो होती ही है। बट अगर आपके पास रोड मैप प्लान रेडी नहीं है कि आपको कौन से स्टेट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो आप बहुत सारे स्टेट को लेकर चलोगे और बहुत सारे स्टेट में जो सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, पहले ही आप बहुत सारे पैसे आप गवा दोगे। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको कौन से स्टेट में बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। सो चलिए अब हम ऑल इंडिया कोटा 50% सीट पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स 400 to 500 के बीच में आ रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एनेस्थेसिया प्लस पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी को ईएनटी, ऑप्थल, साइकेट्री, एनेस्थेसिया प्लस पैरा क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल मिलने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को साइकेट्री, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थेसिया प्लस पैरा क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल के चांसेस होंगे। एससी कैटेगरी में सारे ही ब्रांच के ऑप्शन होंगे एक्सेप्ट रेडियोलॉजी, डर्मा एंड जनरल मेडिसिन। अगर हम एसटी की बात करें तो सारे ही ब्रांच आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एक्सेप्ट रेडियोलॉजी। एंड अगर हम डीएनबी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें, सो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में ईएनटी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थेसिया एंड 6 ईयर डीएनबी एमसीएच कोर्सेज जो है वो अवेलेबल होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो साइकेट्री, ईएनटी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑप्थल, एनेस्थेसिया एंड 6 ईयर डीएनबी एमसीएस कोर्सेज। एससी कैटेगरी वालों को डीएनबी, रेडियोलॉजी छोड़कर सारे ही ब्रांच की अवेलेबिलिटी होगी। एसटी की अगर हम बात करें तो सारे ही ब्रांच का ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डीएनबी कोर्सेज का एक्सपोजर और ट्रेनिंग क्वालिटी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है वेरी करती है, तो हॉस्पिटल का केस लोड चेक जरूर करना है। एंड अगर हम एनबीए डिप्लोमा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी में डीएमआरडी छोड़कर सारे ही ब्रांच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम ओबीसी के लिए भी रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी सेम रहेगा। दैट मीन्स कि डीएमआरडी छोड़कर आपको सारे ही ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको ऑल ब्रांचेस के ऑप्शंस दिख जाएंगे। सेफ अप्रोच जो है सीट सिक्योर करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। सिर्फ एक ब्रांच या एक स्टेट में फिक्स कभी भी मत रहो। ड्रीम ब्रांच के साथ साथ रियलिस्टिक और सेफ चॉइसेस भी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको जरूर रखना चाहिए। ओपन स्टेट में अप्लाई जरूर करनी चाहिए आपको। जितनी ज्यादा ओपन स्टेट में रजिस्टर्ड करोगे उतना ज्यादा सीट मिलने का चांस होगा। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस स्टेट में आपको मिल रही है, जहां पे आपके बजट और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रांच की पॉसिबिलिटी जिस भी स्टेट में है उसको जरूर मेंशन करो। बजट आपको पहले डिसाइड करना चाहिए। पहले राउंड्स में हाई डिमांड ब्रांचेस जाती है, लेकिन लास्ट राउंड में कभी कभी कट ऑफ गिरता है, उस चांस को मिस नहीं करना है आपको। बैकअप प्लान भी आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर क्लिनिकल ब्रांच टफ लग रही है तो डीएनबी डिप्लोमा ऑप्शन पैरेलल फिल करना जरूरी होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करो तो डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखना है। ओरिजिनल प्लस कॉपीज पहले से अरेंज कर लेना है ताकि अलॉटमेंट के बाद डिले ना हो। एंड अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में पेशेंस और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।